लिखा दीजिए सामने कमेंट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग अगेन और वेलकम बैक। राइट, तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन शुरू कर रहे थे, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं फिर से जहां पर हमने छोड़ा हुआ था। चलो आ जाओ, यहां देखो। अब समझते हैं यहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो सबसे की महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा यूज होगा हर ब्रांच में यूज होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए 11:30 तक। इसमें टाइम लगेगा इस लेक्चर में, तो यहां ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्ट्स अभी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस वाले भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, सब करेंगे। इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस में आता है अगर आएगा तो, और बहुत सारी ब्रांचेस में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो यहां ध्यान से समझेंगे। चलिए देखिए, पहले मैं बताता हूं क्या है इसका रूल, क्या है। ये इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अगर मैं 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट करूं और तब उसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर पहले रूल देख लेते हैं। रूल क्या है पहले वो देखते हैं। f1x f2x, या f1 f2 ना लेके सबसे बेस्ट है, इसमें कंफ्यूजन कम हो, fx gx dx। ये 2 फंक्शंस हैं हमारे पास। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन का क्या रूल रहता था, अगर याद है कि d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फर्स्ट। लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, 2 फंक्शंस का इंटीग्रेशंस करना है। तो यहां पर तो हमें फ्रीडम थी कि पहला कोई भी ले लो, दूसरा कोई भी ले लो, जो मन है, चाहो तो फ्लिप कर दो इनको, चाहो तो ऐसा कर दो, इसको पहला ले लो, इसको दूसरा ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके डिफरेंशिएशन पर। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। क्या देखो यहां पर इसका फार्मूला क्या होगा, पहले एक बार फार्मूला देखते हैं, इसके बाद fx gx dx माइनस d/dx fx gx dx एंड द होल इज dx। याद आया ये फार्मूला? ये फार्मूला याद आया? पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन d/dx fx इंटू इंटीग्रेशन gx dx इंटू dx। अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। थोड़ा रुकिए आप। अब यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि fx को पहला माना जाए या gx को पहला माना जाए। ये क्वेश्चन है हमारे दिमाग में कि फर्स्ट कौन सा, fx और gx कौन सा पहला माना जाए, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां ध्यान से सुनो। इसके लिए हम यहां पर एक रूल को वैलिड मानते हैं। वो रूल क्या है, आइलेट रूल है। देखो ILATE, I फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, मतलब कैसे फंक्शन होंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सारे कैसे फंक्शन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। दूसरा लॉगरिदमिक फंक्शन, तीसरा अलजेब्राइक फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहां पर log x log 2x, इस तरह से।
राइट। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सैक, ये सारे कैसे फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आगे देखो, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, e की पावर x। अब देखो यहां पर कैसे मानेंगे, अगर पहला फंक्शन इस लिस्ट में i आ रहा है तो i पहला हो गया, अगर l पहले आ रहा है तो l पहला हो गया। जैसे हम देख लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर किस फंक्शन को हम पहले मानेंगे, किसको दूसरा। यहां देखो, x cos x dx, x स्क्वायर tan इनवर्स x log x dx। चलो देखते हैं किसको पहले माने। तो x cos x में देखो, x मतलब एलजेब्राइक, तो एलजेब्राइक कहाँ है? यहां पर है। देखो ध्यान से, एलजेब्राइक का मतलब क्या हुआ? यहां आ गया। cos कहाँ है? ट्रिग्नोमेट्रिक, यहां आ गया। तो पहला किसको ले बताओ? पहला फंक्शन x और cos x में क्या लेंगे? पहला x लेंगे या cos x लेंगे? फर्स्ट क्या हो गया? cos, क्योंकि एलजेब्राइक पहले आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो गया? सेकंड, ये दूसरा आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे आ रहा है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। एक्स स्क्वायर कैसा? एलजेब्राइक, इनवर्स पहले आ रहा है तो इनवर्स वाला पहले, एलजेब्राइक दूसरा, राइट। तो इस तरह से तुम्हें कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। ये बहुत रेयर लगाना है क्योंकि इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब, ये बहुत हेक्टिक जॉब है और बहुत ही टाइम टेकिंग है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। देखो यहां पर कैसे, तो सबसे पहला रूल समझते हैं। एक तो ये रूल हो गया, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप काम। दूसरा मैं ट्रिक बताता हूं आपको दो, उनकी मदद से करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी। तो तीन ट्रिक बताता हूं आपको। तो पहली ट्रिक समझते हैं जो कि सबसे ज्यादा पेनफुल है, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करती है। देखो यहां पर फर्स्ट, ये आ गया। तो यहां देखो, यहां पर बच्चा जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और लॉग उसके लिए टिपिकल है बहुत। अंडरस्टैंड करना टिपिकल, उसका इंटीग्रेशन टिपिकल। तो यहां देखो कैसे करेंगे, यहां समझते हैं। ऐसे मान लो इसको मन में, देखो राइट। अगर तुम फार्मूले से करोगे तो टाइम लगेगा। कैसे? एक्स को मान लेते हैं हम, यहां देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहले हम फार्मूले से करके दिखा दें। पढ़ लो, ये आएगा एग्जाम में आएगा। यहां देखो, तो इसको करने के लिए हम इसमें क्या लगाएं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लॉगरिदमिक फंक्शन कहां होगा? आई एल, पहला मानेंगे लॉग, द फर्स्ट फंक्शन इज लॉग, द सेकेंड फंक्शन इज एलजेब्राइक, राइट। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करें अब देखो, तो हमने रूल क्या बताया था? फर्स्ट फंक्शन इंटू 0 dx डी अपॉन डी एक्स। देखो रूल लगा रहे पहले हम, यही आएगा। देखो बच्चा ध्यान से, तो इसको कैसे किया? इंटू एक्स की पावर 0 1, 1 का क्या हो जाएगा? एक्स आ जाएगा, माइनस इसका 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गए, 1 का एक्स, ये आ गया। देखिए ध्यान से,
तो लॉग को हैंडल करना बड़ा टफ है। ये तो सिंपल था तो इजीली हो भी गया। मान लो log 2x हो जाता, log 3x हो जाता, log 5x, log x स्क्वायर, तो कैसे हैंडल करें? तो देखो तुम्हें सबसे हम बढ़िया मेथड बताते हैं। देखो यहां पर क्या है बढ़िया मेथड, ट्रिक देखो क्या है। कभी भी जब log आएगा तो उसको हमेशा t पुट करेंगे। हमेशा याद रखना है, अगर log x की जगह मैं t पुट नहीं करूंगा तो हमारा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो हमेशा क्या करो, पुट log x बराबर t एवरी टाइम। जब भी log आए तो हैंडल ऐसे करो। अभी देखो कितना सिंपल बन जाएगा। तो जब log x बराबर t किया तो x बराबर आ गया e की पावर t, और dx बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर t dt। इतना कर लो, इतना कर सकते हैं। log x बराबर t आ गया, x बराबर e की पावर t, dx बराबर आ गया e की पावर t dt। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं ये एलिमिनेशन याद रखूं, ये रूल याद रखूं, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, अब i बराबर हम लगाते हैं, तो log x बराबर मैंने t ले लिया, इसको लिख लो t, dx बराबर e की पावर t dt। ये आएगा देखो देखिए ध्यान से, क्या आ गया, t टू दी पावर t dt, इतना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां समझना मेरी बात को। अब यहां पर फंक्शन ये आ गया, और इसकी ट्रिक हमने आपको बताई है, बताइए कि नहीं बताई है, कि जब एक फंक्शन अलजेब्राइक हो और दूसरा फंक्शन ऐसा हो जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। ये ट्रिक बताइए कि नहीं। तो हम यहां पर अब लगाएंगे ट्रिक, और ट्रिक क्या लगाएंगे, देखो यहां पर, यहां देखो ध्यान से। ट्रिक हमने क्या बताई थी आपको, बड़ा ही सिंपल ट्रिक बताई थी। इफ वन फंक्शन इज अलजेब्राइक, यहां देखो मैं फिर से रिमार्क करूंगा, इफ वन फंक्शन इज अलजेब्राइक, ये मस्ट कंडीशन है। अगर एक फंक्शन अलजेब्राइक है तो इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करें, अगर एक फंक्शन अलजेब्राइक है तो जो फंक्शन अलजेब्राइक है उसको ऐसे रख लें, और जो फंक्शन अलजेब्राइक नहीं है उसको इधर निकाल लें। तो जो फंक्शन अलजेब्राइक है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हमेशा, और जो फंक्शन अदर दिया गया है उसका इंटीग्रेशन करेंगे एवरी टाइम। ये हमने बताया हुआ है आपको, और ये तब तक करेंगे काम जब तक कि विकम्स जीरो ना हो जाए। जब तक कि विकम्स जीरो ना हो जाए तब तक करते रहो। तो t का कितना आया 1, 1 का कितना आया 0, राइट। e की पावर t का सबसे सिंपल है, e की पावर t, e की पावर t, कुछ नहीं करना, राइट। अब क्या लिखना है, इनका आंसर लिखना। तो आंसर कैसे लिखोगे, देखो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, क्लियर एवरी टाइम। तो अब आंसर लिखते हैं, यहां पर क्या बना देखो, i बराबर, डायरेक्ट आंसर लिखो आ गया। अब क्या करा, t की वैल्यू लगा दी, आ गया आंसर। आ रहा है सेम आंसर, देखिए सिर्फ अलजेब्राइक, सिर्फ अलजेब्राइक, सिर्फ अलजेब्राइक मोहित जी, सिर्फ अलजेब्राइक, राइट। अलजेब्राइक, जब तक अलजेब्राइक नहीं होगा, मस्ट है, ये मस्ट कंडीशन है। क्लियर है सभी को? तो ये रूल निकाल दिया। इसका मतलब अगर एक फंक्शन अलजेब्राइक होगा, सी लगा लो यार, लो। पता नहीं किन बातों पे, मुझे तो लगता है कभी कभार
जिन बातों पे जोर नहीं देना चाहिए उन बातों के पीछे पड़े रहते हैं, और जिन बातों पे जोर देना चाहिए उन बातों के पीछे नहीं रहते। सी लगा लो, कोई बात नहीं। कर लेंगे आप। तो हमेशा एक फंक्शन अगर अलजेब्राइक होगा तो यही रूल फॉलो करेंगे। देख लेते हैं अब देखो यहां पर एक दूसरा देखते हैं, और आई बराबर, यहां ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। कैसे करेंगे देखो यहां पर ध्यान से, एक्सपोनेंशियल की जगह कुछ और भी हो सकता है। फिर से सुनो मेरी बात, क्योंकि तुम्हारे बात बुद्धि में जाती नहीं है। एक बार फिर से सुनो, एक फंक्शन मस्ट है अलजेब्राइक होना, और दूसरे का कोई भी हो फंक्शन, एनी फंक्शन, अगर तुम इंटीग्रेशन तुम्हें पता है दूसरे फंक्शन का, तो कोई भी फंक्शन हो सबके लिए वैलिड होगा। एक फंक्शन अलजेब्राइक होना चाहिए। अब ये मत पूछना कि एक्सपोनेंशियल होगा तब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक। अरे तुम्हें बता तो दिया हमने एक बार कि अगर एक फंक्शन अलजेब्राइक है तो दिस ट्रिक्स आर वर्क, ये वर्क करेगी। एक्सपोनेंशियल हो या ना उससे क्या फर्क पड़ता है। एक फंक्शन हमने स्पेशली लिखा हुआ है, इसके बाद भी नहीं देखते हैं, यहां देखो लिखा हुआ है। चलो तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2x का क्या होगा 2, इसका क्या होगा 0। साइन एक्स का क्या होगा, देखो यहां पर ध्यान से फिर से पकड़ोगे, उपाध्याय जी, जितने भी जो बच्चे हैं, जे जे आयुष, सब देख लें यहां पे, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है जो पता ही है आपको, अब इनमें लगा दो वही। क्लियर, चलो आंसर लिखो। आ गया, और प्लस सी जरूर लगा देना। देख लो आंसर, तो सेम आंसर आएगा, वैसे भी करके देख लो। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिंगल लाइन में आप निकाल सकते हो आंसर। हमेशा याद रखना है कब लगाना है, जब वन फंक्शन इज अलजेब्राइक। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन एक्स का कॉस एक्स। क्लियर, साइन का कॉस होगा। शिवम, आप या तो अभी तुरंत कॉपी बंद करके एकदम आराम से एक रेस्ट लीजिए, ठीक है। आदित्य आप भी लीजिए रेस्ट एक। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, ये माइनस साइन एक्स होगा। माइनस कॉस तो हमने किया ही नहीं है, पहले से ही लगा हुआ है। सर गलत लिखा है, आई नरेश, क्या बात है, बहुत गलत लिखा है। माइनस, हाँ ये बोलो गलत लिखा, आप समझ गए। अब ठीक है, देख लो भाई, ठीक है, चलो, हाँ ये अब समझ में आ गया मेरे को, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। आगे देखो, अब ये आ गया तो ये परेशान नहीं होना है। यहां सुनो, अब कैसे करेंगे देखो, वही फंडा, हमें एक ही चीज सीखी है, वही हर जगह लगाना है। इतना तो कर लिया मैंने। देखो अब क्या करना है, टी स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर टी डी टी,
बताओ कोई दिक्कत? फिर से वही काम आ गया, टी स्क्वायर, ध्यान से देखना, डी आई 2t 0 टी टी ई की पावर टी। क्लियर? अब क्या करा? पुराना वही वर्क, प्लस माइनस प्लस, यू गेट द आंसर। आराम से निकाल लो क्या मिला, देखो आई बराबर टी स्क्वायर ई की पावर टी 2t ई की पावर टी 2 ई की पावर टी। लगा दो, अब इसमें रख दो log x का होल स्क्वायर log x 2 log x log x 2 ई की पावर log x। देख लो ध्यान से, आंसर लिख लो, log इंटू x इंटू x 2x। कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से। इसका मतलब ये हो जाएगा, कर लोगे सभी लोग। अब इसका दूसरा रूल देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, अभी नहीं। यहां देखो एक रूल क्या है, अब ऐसी इंटीग्रेशन आ जाए, दूसरा रूल, ध्यान से देखिए, ये वाइब्रेशन में, इलेक्ट्रिकल के सिग्नल्स में, नेटवर्क्स में बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से। अब कर लो डायरेक्ट, वो भी बताया है तुम्हें यार, ऊट पटांग क्वेश्चन मत पूछा करो, सर लॉग को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, बता तो दिया है। पता नहीं कहाँ बैठते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कहाँ पे, किस चौराहे पे बैठ के क्लास लेते हो तुम, कि तुम्हें सुना ही नहीं देता है या चीजें। यहां देखो ई की पावर एक्स साइन एक्स और ई की पावर एक्स कॉस एक्स, राइट। नहीं सुना ही नहीं देता है इन्हें, जाने पता नहीं क्या सुनते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, यहां देखो, इसको करने के लिए आपको 2 बार लगाना पड़ता था, अगर 12th में याद हो तो। हम 2 बार ना लगा के यहां पर देखो कैसे करेंगे, इफ, एक सेकेंड पहले इसका रूल लिख दो। रूल क्या है कि पीरियोडिक जो फंक्शन है, जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहां पर साइन और कॉस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, और जो ई की पावर एक्स वाला बचेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? तो चलो देखो यहां पर कैसे करें, लगाते हैं यहां पर गणित। यहां देखो ई की पावर एक्स, अब इसका करना है, एक देख लो कोई भी, ये करना है तो कैसे करें, ठीक है। यहां देखो कैसे करें, ई की पावर एक्स को ऐसे ही रखो, इधर लिखता हूं मैं ज्यादा अच्छा रहेगा। ई की पावर एक्स को ऐसे ही रखो, साइन एक्स को ऐसे रख दो, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा, लिस्ट में लगाते रहो, ये देखो, राइट। साइन एक्स का कितना होगा, माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। हमें वहीं पर रुकना है जहां पर वो इंटीग्रेशन रिपीट कर जाए। हम कहां पर रुकेंगे, जहां पर इंटीग्रेशन ये रिपीट कर गया है। यहीं पर हम स्टॉप कर जाएंगे। क्लियर है इतना बात? यहीं पर क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। रवि हमने नहीं रोका है आपको, आईलेट से कर लो, तुम ऐसा कोई भारी ज्ञान नहीं दे रहे हो, और अगर इतना ही ज्ञान है तो बिल्कुल लिखना बंद करो, यहां समझ लो।
और नहीं समझना है तो चुपचाप बैठो। ये सब अननेसेसरी कमेंट क्यों करते हो? क्या हाईलाइट से करते हैं? तुम्ही को पता है, एक यहाँ पर इतने 75 बच्चे बैठे हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है? तुम सुनते ही नहीं हो तुम लोग कुछ भी बात। रवि मैं बता रहा हूं, तुम देखना, तुम छोड़ो, मैं क्या ही बोलूं, अभी बच्चे हो, तुम्हें पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं हो, कुछ भी नहीं, कोई सिंसियरिटी नहीं है किसी भी चीज के लिए। प्लस और माइनस, अब क्या करें? देखो जहां पर हम रुके हुए हैं उसका यहां पर आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें, ये सब बता चुका हूं मैं, विथ इंटीग्रल साइन। क्लियर? तो कैसे करेंगे? नाश्ता करूंगा आराम से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हमें लोड नहीं है, ये सब पता नहीं कहां से तुम लोग, ये कन्वर्सेशन कहां से शुरू किया है ये तुम लोगों ने, कहां तुम लोगों का ऐसा कहां एक ग्राउंडिंग या एनवायरमेंटल हुआ है? हमें लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम सब फेल हो जाओ तब भी हमें लोड नहीं लेना है। ये सब बातें मत लिखा करो, आराम से काम करो यार। लोड मत लो सर, गुस्सा मत हो सर, तुम हमें ज्ञान मत पेला करो बैठ के, तुम आराम से यहां पर देखा करो। यहां पर अगर देखते रहोगे और कमेंट अगर नहीं लिखोगे तो सब समझ जाओगे। पता नहीं क्या बताते रहते हैं सर, स्लो, ज्यादा लोड। अरे हमको क्यों ज्ञान दे रहे? ज्ञान देने में लग जाते हैं सर, लोड मत लो, हम लोड लेते ही नहीं है। तो यहां देखो कितना आया, प्लस माइनस कितना आया, e टू दी पावर माइनस एक्स। हमने तब लोड नहीं लिया जब इंजीनियरिंग के बाद हमने एमएससी करी। अरे लोड वोड हमको नहीं है, तुम लोग सीखो, और हमारी बात का क्या बुरा मानना, कुछ नहीं, तुम यहां सीखो। ये आ गया माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, अभी सवाल नहीं लगेंगे, माइनस माइनस प्लस आ गया। तुमको इतना स्लो सिखा रहे हैं तब भी नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत ही बुरी बात है। ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई करो विद इंटीग्रल साइन। ये किसके बराबर आ जाएगा? आई के बराबर। तो एक आई और एक आई, ये बन गए 2i, आंसर निकल आया। और जिनको आईलेट से करना है, टीलेट से करना है, वो कुछ भी कर ले, हमको कोई इशू नहीं है। क्लियर? समझ गए? ठीक है, समझ में आया? क्लियर? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमेशा हमेशा यहां पर आई मिल जाएगा आपको। और देखो इसका एक और देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। यहां देखो इसको कैसे करेंगे, आराम से समझो। ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो कैसे करेंगे देखो यहां पर ध्यान से, ई की पावर एक्स साइन 3x। तो यहां देखो क्या करना होगा, ई की पावर x जो है उसका डिफरेंशिएशन लगा दो। यार बड़ा कॉमेडी बातें करते हैं तुम लोग। आई यहां कर दिया, राइट, ई की पावर x का ई की पावर x, इसका cos 3x बाई 3 माइनस में, और माइनस साइन 3x बाई 9, साइन का माइनस और cos का माइनस, राइट। पानी ले चुका हूं मैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में, प्लस माइनस, ठीक हो जाएगी अपने आप, राइट। अब क्या करा हमने, देखो यहां पर इसका मल्टीप्लाई लगाना है, तो कर दो, आंसर लिखो, माइनस ई की पावर एक्स कॉस 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स साइन 3x अपॉन 9 माइनस 1/9 इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन, हमेशा ये रिपीट करता हुआ मिलेगा तुम्हें, आ गया रिपीट। तो आई प्लस आई बाई 9 ये लिख दिया, ये आराम से देखो, तब क्वेश्चन निकलेंगे प्रीवियस ईयर के जब ये सब पढ़ लोगे। तो आई बराबर क्या आ गया, ये 10i बनेगा, तो 9/10, यू गेट द आंसर। कुछ भी नहीं करना है,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो तुम लोग कर लोगे, जल्दी बोलो। चलो अब इसका तीसरा ट्रिक देखते हैं, एक और लास्ट। यहां देखो सी, अब अगर आए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये मिल गया हमें। ई की पावर एक्स जो है, क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन भी लिखा है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया है, तो आंसर हमेशा डायरेक्ट लिखेंगे इसका, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। क्लियर। अगर सर साइन के पावर, साइन के एक्स में पावर हुआ, साइन के एक्स के पावर में नहीं, तब नहीं लगाएंगे। तुमको क्या लिखा है बाजीगर, देखो एक बार, ये क्या लिखा हुआ है देखो, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसमें, अगर इसमें हो जाता है तो लगा लेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं लगाएंगे, इस फॉर्म में आना चाहिए। आगे देखो, अब मान लो इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां देखो अगर आ गया ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो यहां देखो ध्यान से, यहां देखो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट आंसर लिखो। क्लियर। और देखो ई की पावर एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, डोंट पैनिक, एफ एक्स इज गिवन, टेन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, दे आंसर इट। सी लगा दो। और देखो इसी में ई की पावर एक्स अगर आता है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ये आ गया, तो घबराना नहीं। यहां देखो ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, वरना 2 बार करना पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ता है, तो आंसर डायरेक्ट। क्लियर है सभी को। कहां पे माइनस, गहलोत जी बताइए थोड़ा, कहां पे माइनस होगा बताओ, गहलोत जी बताइए कहां माइनस होगा। क्या बता रहे हैं, शिवानी बता रही है माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुको रुको रुको, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं लिखूं कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, अभी रुक जाओ, अभी तुम लोगों का दिमाग ज्यादा खराब है, ये होता है डेरिवेटिव। क्लियर, ठीक है, पहले वाले में ही बता रहे हैं, अभी कमेंट मत करो। यहां देखो अब मैंने क्या बोला है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तुम लोग सब कंफ्यूज्ड हो हैवी, ई की पावर एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है मैंने बताया कॉस एक्स। अब आंसर क्या होना चाहिए मिश्रा जी, हो गया, अब बताओ क्या आएगा आंसर, ये एफ एक्स ये एफ डैश एक्स, बोलो तुम ही लोग बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है भाई, तो कितना मिला, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, क्या दिक्कत है, मत करा करो भाई ऐसा। चलो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, अच्छा अभी एक अभी बोला है माइनस ई की पावर एक्स कॉस टी भी हो सकता है, कर लेना तुम, तुम्हारा गलत हो जाएगा।
चलो फास्ट, 15 मिनट के अंदर कम से कम 20 सवाल लगा के दिखाओ जल्दी से, फास्ट। पहला क्वेश्चन करो, मैं आंसर नहीं लिखूंगा किसी के भी, आंसर लिखे हुए हैं, आप बताते जाओगे। कुछ दिन बाद ये सब उड़ा देगा, फॉर्म ही याद नहीं है। हो गया, सबका हो गया होगा, डन। सभी बच्चे बता दें डन, ठीक है डन। आगे आओ, ये बताओ, ये वाला करके दिखाओ। करो तब तक मैं, करो 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 करो, ये वाला करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग लगेगा। इसको करो, इसमें सीखोगे कुछ। सौरभ हो गया आपका, देखो यहां पर, अब यहां पर एक समस्या आ रही होगी, तुम लगा तो लेते लेकिन तुम्हें tan इनवर्स x का नहीं पता है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, रंजन क्या बोलूं तुमसे यार, तुम सामने होते तो हम तुमको क्लास से ही बाहर कर देते। जितना तुम लोग यहां मैसेज करते हो ना बेटा, अभी तुम्हें बताते हैं, गेट में जब मैं क्लास लेता था, तो नहीं है तो आप और भी टीचर है उनसे पूछ लेना, 500 के बैच में भी ना पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, पिन ड्रॉप, सुई गिराने की भी तुमको आवाज नहीं आएगी। x tan इनवर्स x, इसको कर लेते हैं, देखो यहां पर, तो इसको कैसे करेंगे अभी समझते हैं भाई। इसमें यार एक प्रॉब्लम है, क्या कि tan इनवर्स, कोई बात नहीं रंजन, यहां देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पता नहीं है प्रॉब्लम के नहीं? जल्दी बोलो सभी बच्चे। इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, क्लियर। अब हम क्या करें, देखो यहां पर, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट बाई पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, या बाई पार्ट्स ना लगाओ तो तुम्हें tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए था, वो तुम्हें याद नहीं होगा, तो हम बाई पार्ट्स लगाते हैं और कुछ चीजें सिखाते हैं, देखो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग हैंडलिंग करना कि कैसे करेंगे। तो यहां देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है, यहां एक बार में ही हम सब समझ जाएंगे, देखो देखो यहां बड़े ध्यान से समझना बच्चा, सॉरी, यहां देखो, सबसे पहले इनवर्स को क्या लेना पड़ेगा हमें, फर्स्ट फंक्शन, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x से dx, ध्यान से बस यहां देखो, d अपॉन dx tan इनवर्स x x से dx एंड द होल dx, राइट। ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां देखो अब क्या करा हमने, यहां तक पहुंच गए सभी, देखो तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन क्या आया 1/2
तुमको हमने सब विद्याएं बता दी हैं, अब आपको करना है। ये आ गया। अब देखो इसके इंटीग्रेशन में ट्रिक हो जाएगा अप्लाई। सौरभ सुनते नहीं हो यार तुम लोग, कुछ भी नहीं सुनते हो। और ये सब आज के बाद हम तुम लोगों के मैसेज ही का आंसर देना बंद करेंगे। तुम लोग सुनते नहीं हो, कुछ भी नहीं सुनते हो। तुम लोगों में सुनने की क्षमता नहीं है 2 मिनट तक, क्योंकि रील देख देख के आदतें बिगाड़ ली हैं आपने। यहां आ गया ये, राइट। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे, यहां समझते हैं। हमें यहां पर मिला x²/2, ये आ गया, इतना आ गया हमारा। अब क्या करें, देखो अगर सुन लिया है तुमने तो हो जाएगा, उस ट्रिक से भी हो जाएगा। अगर सुना है तो ट्रिक से भी होगा। हम अभी करके दिखाते हैं तुम्हें। x²/2 tan इनवर्स x, राइट। अब यहां देखो क्या मिला, हाफ। अब इसको हैंडल करना है, तो इसको हैंडल कैसे करेंगे, यहां देखो x² + 1 - 1 x² + 1। हमेशा अगर इस तरह का इंटीग्रल आ जाए तो यहां देखो पहला ये था तो हमने +1 कर दिया और -1, तो अलग अलग कर लेते हैं दोनों को। ऐसे कर लिया, देखो आराम से होगा बच्चा, आराम से। यहां देखो ये आ गया। इसका मतलब यहां पर क्या आया, ये कट गया, यहां बचा क्या, dx, और यहां क्या बचा 1/1 + x² dx। तो यहां लिख लो dx आंसर लिख देते हैं, हाफ x माइनस tan इनवर्स x प्लस। अब हम इसका देखते हैं कि हम इसको, इस इंटीग्रेशन को कैसे हम अपनी ट्रिक से कर सकते हैं। तो देखो ट्रिक में क्या गड़बड़ आएगा, x³/3। अच्छा कैसे, कैसे आएगा x³/3 भाई, आदित्य बताओगे तुम हमें? आदित्य आप बताओगे मुझे कैसे आएगा x³/3? अब देखो इसको हम अपने मेथड से कैसे करेंगे। पहले तो तुम्हें tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन ही नहीं पता है होता क्या है। अगर ये पता हो, ये तुम्हें याद हो, राइट, अगर ये तुम्हें याद होगा तो काम बन जाएगा। देखो कैसे, तो हम इसको क्या करें, सौरभ जी यहां देख लीजिए, याद तो होगा नहीं, तो उससे बेहतर है यहां पर इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये अलजेब्राइक है तो आई लेट, तो tan इनवर्स x से शुरू करो, ये आ गया 1 dx। खुद निकाल सकते हो सब कुछ, अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस घर पर बैठ के थोड़ी भी ठंडे दिमाग से करोगे, कोई और काम नहीं करोगे जब। ये आ गया, राइट। यहां देखो ये क्या आएगा, 1/1 + x² इंटू x dx। यहां तक पहुंच गए, देखो ध्यान से। तो यहां क्या मिला, x tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस, यही आएगा। अब देखो हमने ये तुम्हें ट्रिक सिखाई है, कैसे देखना, अभी क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया log। देख लो ध्यान से। अब तुम्हें अगर ये पता है tan इनवर्स का इंटीग्रेशन, तो उस तरफ रखते जाओ, करते चले जाओ। उससे बेहतर क्या है, दिस स्ट्रेटजी। देख लो सौरभ, सभी बच्चे देख लें। अगर तुम्हें tan इनवर्स का इंटीग्रेशन पता है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, इजीली आ जाएगा। देखो पहले सभी लोग अच्छे से, अब घर पे ये वाला और करना। घर पे तुम्हें 2 करने हैं, मैं दे रहा हूं, एक ये दोनों कर लेना, घर पे आराम से कर लोगे। ठीक है, ठीक है, सिंपलिसिटी आ गई। अगर तुम
वैसे करते पुराने मेथड से तो इजी है रेदर देन दिस, क्योंकि इसको हैंडल करना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, हैंडलिंग मुश्किल है, अगर कर पाते हो तो ठीक है। अगला यहां देखो, इसमें क्या करना है मैं बता देता हूं पहले ही। देखो क्या दिया गया है, यहां देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 3/2। यही मैं बस तुम्हें हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, इसके बाद कर लोगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर ले लेना टी, बस आ जाएगा। घर पे करना है, यहां प्रैक्टिस मत करो इनकी, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं बेसिक, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बराबर टी ले लेना, इसके बाद तुम लगा देना इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आंसर निकल जाएगा। कर लोगे तो मुझे चैट बॉक्स पर सभी बच्चे लिखें। क्लियर, आगे आओ। ये हो जाएगा, देखो कुछ नहीं, जब सचिन यही तो बताते हैं कि सर की क्लास को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, सुनते ही नहीं हो। हमें ये पता था कि इस तरह में कुछ साइन इनवर्स एक्स होता है, तो हम अगर उसकी जगह टी पुट कर दें तो उसी फॉर्मूले में पहुंच जाएगा। अब देखो यहां क्या करेंगे, ln x की जगह क्या रखेंगे, टी, हमने यही सिखाया है हर बार। तो यहां पर क्या मिला, देखो साइन टी, यहां देखो ध्यान से आ गया साइन टी। dx की जगह क्या आएगा, x बराबर आएगा e की पावर t, तो dx बराबर e की पावर t dt लगा दिया, e की पावर t dt। बताओ कर लोगे, अभी करा है हमने ये, डू योर सेल्फ, अपने आप कर लेना। कितना भी टफ आएगा, आपको दिमाग जो है फंडामेंटल क्लास पर रखना है, एक एक बात को समझना है अच्छे ढंग से, आप करते चले जाओगे अपने आप, ठीक है। अगला देखो, ये हो जाएगा, आराम से देखो, एक बार बस लिखो हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, आगे आओ, ये हो जाएगा, देखो इसको करके दिखाओ। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहां देखो ये वाला बताता हूं मैं, देखो अभी प्रैक्टिस के लिए, यहां देखो जिससे कि घर पे दिमाग खराब ना हो। अभी कराया मैंने, e की पावर x के मल्टीप्लाई में एक फंक्शन रखा हुआ है, तो गौर कर लेते किस बात पर, e की पावर x, देखो क्या रखा है ये रखा हुआ है, राइट। तो ये वो फॉर्म बन गई, कौन सी, अभी हमने पढ़ाई, ये आ गई फॉर्म। तो इस फॉर्म में क्या आएगा आंसर, ये आएगा। लेकिन यहां तक पहुंचाने के लिए थोड़ा मैनिपुलेशन लगाना पड़ेगा। तो मैनिपुलेशन कैसे लगेगा, देखो यहां पर ध्यान से, इट्स अ वेरी सिंपल गणित। देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्यों ना एक काम करें, +1 और -1 कर दें, आंसर निकल आएगा अपने आप, अभी कराया मैंने, देखो इतना आ गया। अब क्या करा, देखो ध्यान से, एक एक एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, देखो अब ये बन गया एफ एक्स, ये बन गया एफ डैश एक्स, आंसर आ गया। देखिए आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। क्लियर है सभी को, क्लियर है। चल अगला देखो, इसको घर पे करना है, ln x बराबर t मान लेना, राइट। तो क्या बन गया, देखो साइन t प्लस कॉस t, यही देखो हो गया लो, और x बराबर क्या होगा, e की पावर t, तो dx बराबर e की पावर t dt, कुछ नहीं, द सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग, आंसर ले लो।
देख लो आराम से, आ जाएगा सभी को। आगे कर लेना प्रोसीड, मैंने कर ही दिया है, कुछ नहीं करना है उसमें। क्लियर? चलो ये वाला हो जाएगा। सभी में क्या लेना है देखो, अपने आप हो जाएगा, देख लो, अपने आप हो रहा है, देख लो, अपने आप करते जाओ, खुद कॉपी पे करते जाओ, बड़ा जल्दी कर सकते हो। या अगर ऐसे भी नहीं करना है, लाओ और सिंपल करते हैं, हटाओ ये भी नहीं करना, लो और सिंपल कर देते हैं। देखो यही दिख रहा हमें, e की पावर x 1/x आ गया आंसर। देखो ये fx, ये f डैश x, क्लियर? सिंपली 100% बन जाएगा। चाहो तो ये भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारा दिल करे। क्लियर? जैसे करना चाहो, घर पे करना, कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल, राइट? कहां उल्टा लिख दिया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कर देता हूं, ठीक कर देता हूं। चलो अगला देखो, ये वाला भी हो जाएगा, देख लो। एक बार मुझे चैट पर सभी लिखें कि होंगे कि नहीं, वरना घर जाके फिर परेशान हो। आपको बाहर से कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं सब कुछ। एक हफ्ते का समय रहेगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए इनकी, जिससे कि आगे की दिक्कतें दूर कम हो, दूर ज्यादा हो जाए। ये भी कर लेना सेम। देखो ln x बराबर t ले लेना, आंसर आ जाएगा 100%। फिर हमको मैसेज करके बताना, ठीक है? आगे आओ, ये वाला भी सिंपल है, इसमें किसका वैल्यू निकालना है, इसको छोड़ दो अभी, ये वाला अलग क्वेश्चन ही कुछ अलग है। और ये वाला देखो, यहां देखो, तो कर लो प्रोबेबिलिटी के। यहां देखो ln x बराबर क्या मान लोगे, t, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व होके ये आएगा, उसमें किसकी वैल्यू पूछी है, a प्लस बी प्लस सी की, आंसर निकल आएगा। डू योर सेल्फ। क्लियर? आगे आओ, ये भी हो जाएगा। ये देखो जैसा बोला गया है वैसे ही मानते चले जाना। क्लियर? अपने आप आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देना जो भी है। ये देखो, इसको कैसे करोगे करके दिखाओ। चलो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हम थोड़ा सा हल्का हिंट देते हैं, ज्यादा नहीं। 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, आंसर निकल आएगा। घर के लिए है ये भी। क्लियर? ये भी सेम है, tan इनवर्स x बराबर t ले लेना, आ जाएगा। क्यों लिया मैंने, क्योंकि tan के में ये होता है इसलिए। अब बनाना आप आराम से, जो भी करना है करना आप। क्लियर? देख लो आराम से, आगे आओ। थोड़ा रुक जाइए, डबल हो गए क्वेश्चन, 1 मिनट बच्चे, डबल बार हो गए।
चलो अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं स्पेशल टाइप के इंटीग्रल जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत पैनिक क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, मैं एक रूल समझाता हूं, एडवांस तक के सारे निकल जाएंगे। ठीक है, अभी देखो समझते हैं पहले स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे। इनकी मैं मेथड बताता हूं, मेथड से बेहतर है ट्रिक बताता हूं, सब सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। देखो यहां पर ये बहुत जनरली देखने को मिलते हैं, यहां समझते हैं। देखो यहां, चलो यहां देखो समझते हैं किस किस तरह की इंटीग्रेशन से पाला पड़ सकता है। यहां देखो, या ये होगा या ये होगा, या ये होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर। अब इंटीग्रेशन को कैसे करें, तो देखो फंडामेंटल बड़ा ही इनका सिंपल भी है और बोलो तो बहुत टफ भी है। तो बस ये दिमाग लगाने की बात है कि हमें किस तरह से इसको प्रोसीड करना है। तो यहां देखते हैं, हमें इसको इन सारे इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस एक रूल लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जाएंगे हम किसी भी तरह। क्या बनाएंगे इसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। तो यहां पर देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म कैसे बनाते हैं, बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक है देखते हैं यहां पर, तो क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, इट्स बेटर। यहां देखो ये आ गया पहला क्वेश्चन, पहला टाइप है देखो यहां पर घबराना नहीं है। देखो यहां पर क्या करते हैं, ये सवाल तुम्हें मिलेंगे सबसे ज्यादा आईआईटी एडवांस में, राइट। या कोई अगर जिसका ज्यादा दिमाग खराब है वो भी दे सकता है, गेट में भी आया है इस तरह का एक क्वेश्चन। देखते हैं तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन ये। देखो क्या करें, डिवाइड बाई, हमेशा ये हमेशा वाले रूल है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्या कर दे, डिवाइड कर दे हम एक्स स्क्वायर से। इतना बात समझ में आ गया। न्यूमरेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कर देते हैं, राइट। तो कैसे करेंगे दोनों में, यहां देखो ध्यान से, करा डिवाइड, तो क्या मिला, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा देख लो। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, यही आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से। क्लियर है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है। अब यहां देखो, इसको मुझे टी मानना है किसी भी तरह और ये ऊपर वाला लाना है। तो देखो कैसे आएगा, यहां देखो ध्यान से, अगर मैं ये ऊपर वाला आ तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा। कैसे, +2 जोड़ दिया और -2 घटा दिया, 2 ऐड कर दिया और 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब यहां देखो, अब हम क्या करें, फॉर्म बनाते हैं। देखो कैसे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और +2, राइट। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, देखो यहां पर, यहां हमने ये जो था ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसको साथ में लिख लिया। और क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है। और d अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्म्स बनानी होती हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। देख लो ध्यान से पहले। क्लियर। तो ये +2 बच गया था, इसको यहां लगा लिया। अब क्या करें हम, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या ले लें,
देखो ध्यान से, तो x का क्या आएगा 1 और इसका क्या आएगा प्लस 1/x² dx बराबर किसके आ गया dt। मतलब ऊपर वाली चीज मिल गई, वो दो को ऐड करना है, कैसे करना है, क्या बात है, अभी बता देते हैं। एक कॉफी दे जाओ, ये ठंडी हो गई। देखो यहां पर कैसे बता देते हैं भाई। अब तुम्हें अगर ये नहीं है पता, मोहित तुम्हारा ब्रांच क्या है, देखो यहां पर हम बता देते हैं। यार क्या भगवान है, भगवान मालिक है तुम्हारा। हमको क्या करना होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy, या अगर मान लो हमारे पास ये ना हो कि और एक सिंपल ले लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए। देखो ये दिया गया है, आपको क्या करना है, यहां देखो आपको क्या करना है। अरे बताओ, हमको तो खुद ही समझ में नहीं आता है। एक बात बताओ, मैकेनिकल में तुम्हें सारी टीचरों ने ये नहीं बताया कहीं पे, और तुमने पूरी वाइब्रेशन, टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन सब पढ़ डाली तुमने, सब जगह सब देख लिया, इतनी टफ टफ कैलकुलेशन देख ली। यहां देखो हमको ये चीज समझ में खुद नहीं आती है। इसका हाफ करो तो इसका हाफ कितना आएगा 3, इसका हाफ का स्क्वायर करो, मतलब x वाले फैक्टर का हाफ करना है, x फैक्टर का, राइट। हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसमें उतने ही स्क्वायर जोड़ देने हैं और उतने ही स्क्वायर घटा देने हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बहुत ही भाई। तुम्हारे मैकेनिकल के सारे टीचरों से पूछना चाहिए क्या पढ़ाते हो आप लोग, क्या पढ़ा रहे हो आप लोग बच्चों को, ये भी नहीं आता है। हाँ बिल्कुल पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, फ्लूइड काइनेमेटिक्स ये सब कैसे समझाई है इनको, ये पूछना चाहिए उनसे बैठ के। ये आ गया तो ये बन गया कंप्लीट द स्क्वायर फॉर्म। आपको कुछ नहीं करना है, हाफ करना है, हाफ का स्क्वायर करना। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में हम तभी बना पाएंगे जब हम +2 और -2 करेंगे। तो ये बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, तो यहां पर ये फॉर्म निकल आई। अब कुछ नहीं करना, ये मिला dt अपॉन t² + 2, ये आ गया। अब क्या करें, देखो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहां तक तो पहुंच गए हैं, तो यहां देखो हमने क्या सिखाया था, dt अपॉन t² + √2 का होल स्क्वायर, ये बना दिया। नहीं नहीं, अब की बार आशीष अगर आपसे बोले तो आप कह देना सर ने कहा है कि आप ही समझा दें इसे। बिल्कुल आप बोल दीजिएगा कि सर ने बोला हुआ है कि आप समझाएं इसे, ये सर का काम नहीं है, सर का काम नहीं है। अगर सर का ही काम है सारा, तो फिर इंजीनियरिंग पढ़ना, फिर 10 सब्जेक्ट आप हमसे ही पढ़ लीजिए। जब सारा सर ही समझाएंगे और पूरी तुम्हारी इंजीनियरिंग में सब कुछ गणित है, तो फिर मैं ही पढ़ा देता हूं सारा। आप अब की बार जो है, जब भी आप सर से मिले, जिस भी सर से मिले, हमको कोई नहीं, ये बात हमारी जरूर पहुंचा दें कि आप ही सर बताएं, ये सर का काम नहीं है। सर का काम है मैथमेटिक्स पढ़ाना, ना कि टेक्निकल की चीजों को यहां बताना। नहीं आप बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए, हमारा हमने बोल दिया है, आप चाहें तो इस बात को रिकॉर्ड करके भी बोल दीजिए, तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा काम नहीं है। यही काम की वजह से बहुत बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है। अब देखो मैं अगर बोलूंगा तो वो बात गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं क्यों बोलूं, मैं अपना अपना दिमाग अपना कंट्रोल कर लेता हूं, इसी वजह से दिक्कत है। दैट्स अ प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो 1/a, इसका फार्मूला क्या होता है, देखो dx अपॉन x² प्लस a²। अब यहां देखो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये फार्मूला है। देखिए ये फार्मूला है dx अपॉन x² प्लस a², क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये देखो इसी फार्मूले की टाइप का बन गया कुछ। कैसा बना, ये x² है, ये प्लस
ए स्क्वायर। तो क्या बना 1/a, ठीक है। तो क्या आया 1/√2, राइट। tan इनवर्स t/√2 प्लस c इज द आंसर। तो आंसर क्या आया, यहां देखो 1/√2 tan इनवर्स t क्या है, t बेसिकली है x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस c। हमेशा आपको यही करना है हर क्वेश्चन, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। क्लियर। देखो अब यहां पर ये आ गया। अब इसी से बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये आया, अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो यहां पर दूसरा क्या करेंगे, एक एक ध्यान से देखो। 2 सवाल अगर देख लिए ये वाले, फिर इसकी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बताऊंगा कितने टफ बनेंगे, वो सब कर ले जाओगे। अब देखो यहां पर क्या करें, इसमें भी हम 1 से क्या कर दें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारे। पहला रूल, वही रूल हमेशा याद रखेंगे। तो डिवाइड मार दो, जितने फार्मूले मैंने लिखे हैं नोट में बस उतने पढ़ लेना, काम बन जाएगा, कहीं पर भी और कुछ यूज नहीं होगा। ये आ गया। अब यहां पर भी वही काम पुराना, +2 -2, बिकॉज कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों करते हैं ये भी मैं तुम्हें अभी बता के जाऊंगा, राइट। बचपन वाली चीज भी क्यों कर रहे हैं वो भी बताते हैं। ये आ गया। तो यहां देखो अब क्या करा मैंने, अब यहां क्या करोगे, देखो अब इसको बना लेते हैं। तो क्या बना 1 माइनस 1/x² dx अपॉन, अब क्या करें यहां देखो x² प्लस 1/x²। अब हमें माइनस वाला ऊपर चाहिए तो प्लस वाला बना ले, मतलब इन तीनों को साथ में ले लें। ये तो हम बता ही चुके हैं, एक प्लस बनेगा एक माइनस बनेगा। अब ये आ गया, तो घबराना नहीं है। यहां देखो ये आ गया। अब इसको नीचे वाले को t मान लो, नीचे वाले को t मान लो। तो x देखो अपने आप मिल गया, ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बन गया dt अपॉन t² माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब बचपन का एक फार्मूला याद करो, dx अपॉन, बस 2 फार्मूले याद रखने हैं, x² माइनस a²। इसका क्या आएगा 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c, राइट। तो अब यहां आंसर निकालो। तो 1/2√2 आ गया log ln mod t माइनस √2 t प्लस √2 c। t की वैल्यू लगा दो, x प्लस 1/x माइनस √2 प्लस √2, ये आ गया। तो ये 2 मेथड है, अगर ये 2 मेथड से आप हैम्पर नहीं होगे तो आप सब कुछ निकाल लोगे, सब कुछ, एनीथिंग एल्स, राइट। अभी दिखाते हैं कैसे कैसे एम्प्लाई करेंगे। तो एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, एक ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, राइट। तो देखो अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये आ गया। देखो पहला मैं नहीं करूंगा, मैं यहीं पर बस रूल लिखता हूं। अब ये आ गया। अब तुम कहोगे सर हमें तो सिखाई ही नहीं है, सर हमको तो आपने बताया ही नहीं है कुछ भी, ये वाला। तो इसको कैसे करोगे, देखो बड़ा सिंपल है। इसको पुराने वाले फार्मूले में लिख लो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रूल हैं, तुम्हारे पास दो लाठी हैं और 2 ही लाठी मारनी है हर जगह। या तुम्हारे पास सिर्फ 2 रुपए हैं, या तुम्हारे पास सिर्फ 2 टूल्स हैं, उन 2 टूल्स का ही इस्तेमाल करना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे सिंपल है, क्या करें, ऊपर वाले को ऐसे कर सकते हैं, 1/2 क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। बताओ ऐसे कर सकते हैं, जल्दी बताओ सभी बच्चे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, सभी बच्चे बताएंगे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अब क्या करा मैंने, अब देखो पुराने वाले में बदल देते हैं। देखो कैसे बदलेंगे, देखो अभी दिमाग लगा देते हैं। यहां देखो बदल दिया,
एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो प्लस वन ना लेके पहले माइनस वन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वन, ठीक है, माइनस, यहां देखो माइनस, माइनस ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो आराम से देखो, 2 को मैंने कैसे लिख दिया, फंसे रहोगे जीवन में, कर भी नहीं पाओगे इंटीग्रेशन, ना किताबों से सीख पाओगे, इसको लिख दिया। देखो अब क्या करा हमने, सीख लो बेटा, सीख लो जितना सीख पाओ, जब तक है यहां। क्या आ गया, राइट, आगे क्या आया, अब बताओ क्या आप तुम कर पाओगे, जल्दी बोलो, अब बताओ क्या तुम कर पाओगे, या I1 बन गया या I2 बन गया, ये दोनों मैंने करा दिए। सर 2 को कैसे लिख सकते हैं, अरे 2 को यही तो लिखा भाई, क्या पागल हो गए हो क्या, यहां देखो, लो अब संतुष्टि मिल गई, देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं, अब देखे, जल्दी बताए बच्चा, बच्चा को समझ में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे को समझ में आया, ये महत्वपूर्ण है। क्लियर है सभी को, अब तो लिख सकते हैं, प्रीवियस वन, अब ये भी प्रीवियस हम सिखा चुके हैं, इसका भी, और ये भी प्रीवियस में सिखा चुके हैं, आई थिंक तो नथिंग प्रॉब्लम, पता है मेरे को, सब पता है, अगर मैं डेटा निकलवाऊंगा तो आधे बच्चे तो उस पर बताए ऐसे बैठे हुए हैं आराम से, अच्छा देखते हैं अभी क्या बता रहे हैं सर, तो आधे तो हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ लें। अब देखो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसमें देखोगे, एग्जाम में नहीं आएगा मोहित, आपकी अंडरस्टैंडिंग मल्टी वेरिएबल के लिए बहुत बेहतरीन बनेगी, समझ गए ना, एग्जाम में डायरेक्ट कुछ नहीं आता है। देखो यहां पर अब इसको कैसे करेंगे, tan x को मान लेना तुम t स्क्वायर, मान लिया t स्क्वायर, देखो तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या होगा 2t dt, देखो अभी बस, तो dx बराबर क्या आ जाएगा 2t अपॉन sec स्क्वायर x dt, कन्वर्ट करो 2t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, अभी देखो हम वहीं पहुंच जाएंगे, 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt, आ गया इतना। अब देखो यहां पर, अब यहां करो अंडर रूट टी स्क्वायर इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt, क्या आ गया, जो तुम्हें सबसे टफ 12th में लगता था वो अब यहां पर सबसे आसान हो गया, यह आ गया। अब 2t स्क्वायर को ऐसा लिखो पुराने वाली की तरह, तो कैसे लिखेंगे, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 टी की पावर 4 प्लस 1 dt, क्या बना, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा बेटा, सब कुछ, मतलब तुम सॉल्व मत हो जाना, सवाल ही सॉल्व करना, बस कर लोगे, देख लो आराम से, सब सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिंपल दिमाग लगाना है, बस सिंपल ब्रेन, इफ यू अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग्स तो आप खुद समझ जाएंगे सारी चीजें, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर लोगे, चलो और आओ, ये हो गया सिंपल टाइप, ये कर लोगे, एक लास्ट सवाल और देखो इसमें शीट में बचा हुआ है,
करूंगा मैं वीडियो कॉल, नहीं तुम्हारे घर आऊंगा आशीष में किसी दिन, अपना पता दे दो तुम, तुम्हारे घर आऊंगा मैं, घर आना चाह रहा सभी बच्चों के, घर में आके अंकल आंटी से ही बात करते हैं। आएगा आएगा, वेट करो वेट करो। अब देखो लास्ट है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, यहां देखो बस। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं किसी में, ठीक है। चलो अब यहां तक हमने इंडेफिनिट खत्म कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब सुनो मेरी बात, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो एग्जाम में आएगा, और अगर नहीं कर पाते हो तो तुम फंसोगे, और एग्जाम में हर साल उससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पुलकित मैंने पीतमपुरा में पढ़ाया हुआ है, पीतमपुरा में एक इंस्टीट्यूट है, सुना है आपने? 3 साल पढ़ाया हुआ है वो, ठीक है। आप आराम से आओ अब, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे अब 12 बजे, और 12 बजे के लगभग हम करेंगे इंटीग्रेशन के काफी क्वेश्चंस, राइट। चलो क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव होंगे। इनडेफिनिट बहुत रेयर आता है, सुनो मेरी बात लक्ष्य, सभी बच्चे पहले सुन ले, बार बार बात पूछते हैं। इनडेफिनिट अगर नहीं आएगा तो तुम डेफिनिट नहीं कर पाओगे, इतना दिमाग में तो बिल्कुल होना चाहिए ना, ठीक। इसके अलावा इंडेफिनिट कभी कभार मिलता है देखने को, ज्यादातर क्या आएगा? डेफिनेट इंटीग्रल। तो अब डेफिनेट पढ़ेंगे, 12 बजे हम मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। और कोर्स की टेंशन मत लो, अगर एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो वो मैं बताऊंगा कब, वो आपको बताने वाला हूं, मैं बता दूंगा। 1 वीक और होने दो क्लास, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को फ्री कर दो पहले, तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे जैसे ही फ्री होंगे फिर हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलो तो लीनियर अलजेब्रा तक थोड़ा स्लो चलने दो, इसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास 4-4 घंटे 3-3 घंटे लगा के आपका खत्म कर देंगे, जो टाइम है उस टाइम में ही खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत हो, है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।